गांव के किनारे एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था आरू। बस 8 साल का था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी। माँ नहीं थी, पापा खेतों में बिजी रहते और आरू अक्सर अकेला रहता। लेकिन उसका एक सपना था, जंगल के अंदर जाकर कुछ नया देखने का, कुछ महसूस करने का, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। एक दिन जब सब सो रहे थे, अरु चुपके से अपने घर से निकला। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, बस आंखों में एक चमक थी। जंगल के बीच में कदम रखा तो हवा कुछ और ही थी। पेड़ों से बातें होती लग रही थी। जैसे ही अरु एक घास भरी झाड़ी के पास पहुंचा, कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे से झाड़ी के पास गया और देखा, एक छोटा सा शेर का बच्चा जख्मी था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आरू को देखकर वो चुप रहा। तुम्हें चोट लगी है ना? रुको, मैं कुछ करता हूँ। आरू ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर शेर के घाव साफ किए। उसने अपनी बोतल से थोड़ा पानी दिया और उस वक्त जैसे एक अनोखा रिश्ता बन गया था, एक इंसान का और एक जंगली जानवर का। अरु ने उसे शान नाम दिया। उसने उस रात उसे छोड़कर जाने का मन नहीं किया, लेकिन उसे पता था घर वाले परेशान होंगे। मैं कल फिर आऊंगा शान, पक्का। जब अरु वापस मुड़ा, शान उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, दोस्ती, विश्वास और इंतजार। उस रात आरू घर तो आ गया, लेकिन उसका दिल वही जंगल में रह गया, शान के पास। आरू ने अपना वादा निभाया। अगले दिन सुबह सुबह फिर से जंगल चला गया। हाथ में एक छोटी सी थैली थी, जिसमें दूध, कुछ फल और एक नया रुमाल था, शान के घाव दोबारा साफ करने के लिए। जैसे ही आरू जंगल के उस मोड़ पर पहुंचा, शान वहां बैठा था। उसकी आंखें आरू को ढूंढ रही थी। आरू को देखते ही शान भागकर उसके पास आया, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। अरे, तू तो सच में मेरा इंतजार कर रहा था। आरू ने दूध का बोल आगे किया और शान ने बिना दारे प्यार से पी लिया, ऐसे जैसे यूं पता हो ये लड़का उसका दोस्त है, उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। दिन बीते, रातें गुजर गई और आरू हर दिन शान से मिलने जाता। कभी कहानियां सुनाता, कभी गेम्स खेलता, कभी सिर्फ शांत बैठकर उसकी आंखों में झांकता, जैसे कुछ कह रहा हो। अरु माँ होती तो शायद ऐसे ही तुम्हारे जैसे प्यार करती। तुम समझ रहे हो ना शान? शान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, संवेदना, एक रिश्ता, एक दोस्ती जो बोलती नहीं, लेकिन महसूस होती है। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। अरु जैसे ही यूजुअल जगह पहुंचा, शान वहां नहीं था। उसका दिल घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद शान आया और उसके साथ था एक बड़ी शेरनी। शेरनी ने अरु को देखा, उसके नजदीक आए। अरु की सांसें रुक गई थी, लेकिन शान तुरंत अरु के सामने आ गया, जैसे कह रहा हो, यह मेरा दोस्त है, इसे चोट मत पहुंचाना। शेरनी ने एक गहरी नजर आरू पर डाली, फिर धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे मान गई हो अपने बैत की पसंद। उस दिन आरू ने महसूस किया कि जंगल ने उसे अपना लिया है। एक इंसान, एक जानवर और अब एक पूरी जंगल की माँ, सबके बीच में बन गया था दोस्ती का एक पवित्र रिश्ता। आरू खुशी से, अब तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा परिवार है शान। और उसी दिन से अरु और शान दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। जैसे जंगल और पेड़ जहां एक गया, वहां दूसरा साथ था। आरू के लिए जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी दुनिया बन चुकी थी। रोज का उसका रूटीन था, सुबह जल्दी उठना, चुपके से जंगल जाना, शान से मिलना और फिर शाम होने से पहले वापस घर। पर दुनिया कभी ज्यादा देर तक किसी राज को छुपने नहीं देती।
एक दिन गांव के एक आदमी ने आरू को जंगल के पास देखा। जब उसने देखा कि आरू एक शेर के साथ बैठा है तो उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने बिना देर किए पूरी गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, एक बच्चा जंगल के शेर के साथ दोस्ती कर रहा है, ये पागलपन है। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरू के पिता को बुलाया गया, आरू को घर लाया गया, उसे थप्पड़ भी पड़े। आरू रोती आवाज में, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं झूठ नहीं कह रहा। लेकिन कोई नहीं समझा, कोई मानने को तैयार नहीं था। सबको सिर्फ एक ही बात दिखी, एक शेर, एक खतरा। 10 दिन के बाद आरू का जंगल जाना बैंड हो गया। उसका दिल टूट गया। वो चुप रहता, ना बातें करता, ना खेलता। उसका मन स्कूल में भी नहीं लगता। पर दोस्ती सिर्फ साथ होने से नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। आरू ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, अपने दाढ़, अपने जज्बात और शान के लिए अपना वादा उसमें लिख दिया। आरू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ शान, पर मुझे रोका गया है। मुझे माफ करना, मैं तुमसे दूर तो हो सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मैं वापस आऊंगा एक दिन जरूर। तुम्हारा आरू। आरू ने वो चिट्ठी जंगल के उस पाथ पर रख दी जहां शान अक्सर आता था और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। अगले दिन शान उसी जगह आया। आरू को नहीं देखा पर उस चिट्ठी को देखा। उसने उसे मुंह से उठाया और बस देखता रहा जैसे कुछ समझ गया हो। आंखों में आंसू थे लेकिन गुस्सा नहीं, सिर्फ इंतजार। कभी कभी दोस्ती साबित करने के लिए पास होना जरूरी नहीं, सिर्फ यकीन काफी होता है। 14 साल की अमाया एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीधी सादी, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी वो। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि वो दिन नहीं आया। एक शाम जब अमाया अकेली अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अमाया, मेरी मदद करो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। वो घबरा गई लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। अमाया, नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब की बार वो डर गई। उसने अपनी माँ को बताया पर माँ ने हंसते हुए टाल दिया। तुम्हारी किताबें बहुत ज्यादा डरावनी हो गई हैं। लेकिन अमाया जानती थी ये कुछ और था। अगले दिन उसने आवाज का पीछा करने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, अमाया धीरे से उठी और उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई जहाँ घर का पुराना स्टोर रूम था, सालों से बंद। दरवाजा धक्का देने पर अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था लेकिन कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था। जैसे ही उसने ट्रंक छुआ, ध्यान से देखो अमाया, यही है मेरा सच। ट्रंक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उस पर लिखा था आरव। अमाया ने वो डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मुझे ताले पसंद थे, मैं हमेशा सब बंद कर देता था, पर उस दिन गलती हो गई। उस दिन मैं ही कमरे में बंद रह गया और किसी ने नहीं सुना। आरव नाम का एक बच्चा कई साल पहले उसी घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो स्टोर रूम में खेलते हुए अंदर बंद हो गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी लाश बाद में मिली पर उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। अब अमाया समझ चुकी थी कि आरव की आत्मा ही वो आवाज थी। अगले दिन अमाया ने उस डायरी को लेकर अपने स्कूल में प्रिंसिपल को सब बताया। उन्होंने उस पुराने केस को फिर से खोला। आरव के माता पिता का पता लगवाया गया जो अब एक शहर में रहते थे। कुछ दिनों बाद आरव की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया और घर में पूजा रखी गई। उस रात पहली बार अमाया ने चैन से नींद ली और सपने में वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो शांत थी। धन्यवाद अमाया, अब मैं चला। अमाया खिड़की पर बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। एक तारा टूटकर गिरा। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब कोई आवाज नहीं,
बस सुकून है। मोरल: कभी कभी जो नजर नहीं आता उसका भी सुकून जरूरी होता है। हर आत्मा को शांति चाहिए और हर दिल को समझ। अमाया की जिंदगी अब शांत हो चली थी। आरव की आत्मा को शांति मिलने के बाद उसने फिर कभी कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन वो रात कुछ अलग थी। रात के ठीक 2 बजे जब सब सो रहे थे, अमाया की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक जाना पहचाना एहसास उसके कमरे में घुसा। फिर वही हुआ, एक नई आवाज, पर इस बार कुछ ज्यादा गहरी और भारी। अमाया, तुम्हें फिर एक आत्मा की मदद करनी है? अमाया चौंक गई। उठकर चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसकी मेज पर एक पुरानी ब्लैक लेदर डायरी अपने आप गिर पड़ी। डायरी खोली तो पहला पन्ना था। नाम विहान, उम्र 13 साल, स्कूल सेंट मैरीज बोर्डिंग, मौत रहस्यमयी। अमाया की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन अमाया ने स्कूल की पुरानी फाइल्स देखनी शुरू की। उस बोर्डिंग स्कूल का कोई नाम निशान उसके शहर में नहीं था। जब उसने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा, सेंट मैरीज तो 15 साल पहले बंद हो चुका है। वहाँ एक बच्चा मरा था, मगर वो हादसा कभी सॉल्व नहीं हुआ। अब अमाया समझ गई कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये आत्मा न्याय चाहती है। उस रात सपने में अमाया खुद को एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में देखती है। छत से पानी टपक रहा है, दीवारें टूटी हैं और एक कमरा नंबर 302 बार बार चमकता है। वहीं एक लड़का दिखता है जिसका चेहरा अधूरा है, पर आंखें मदद की भीख मांग रही हैं। मेरी डायरी पढ़ो, मेरी सच्चाई बताओ, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। अमाया की नींद टूट जाती है। अब अमाया की खोज शुरू होती है। वो उस बंद पड़े बोर्डिंग स्कूल की ओर जाती है। रास्ते में एक नया लड़का अयान उससे जुड़ता है, जो खुद भी विहान के बारे में कुछ जानता है। दोनों मिलकर स्कूल की पुरानी फाइल्स, डेस्क पर लिखे कोड्स और क्लासरूम्स में छुपे सुराग तलाशते हैं। फिर एक दिन उन्हें एक गुप्त तहखाना, अंडरग्राउंड रूम मिलता है, जहां विहान की असली डायरी छुपाई गई थी। उसमें लिखा था, मुझे सजा नहीं मिली थी, मुझे उस स्कूल के एक टीचर ने बंद कर दिया था ताकि मैं उनके राज किसी को न बता सकूं। अमाया सब कुछ स्कूल प्रशासन को बताती है। इन्वेस्टिगेशन होती है। सालों बाद विहान का सच दुनिया के सामने आता है। उस रात अमाया को फिर सपना आता है। विहान अब मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, अब मैं चैन से जा सकता हूँ, तुमने मेरा सच दुनिया को बताया, धन्यवाद। अमाया की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर दिल में सुकून होता है। अमाया अपनी नई डायरी में लिखती है, कुछ आत्माएं डराने नहीं, बस सुने जाने के लिए आती हैं, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम खुद भी बदल जाते हैं। हर आत्मा को सिर्फ मोक्ष नहीं, न्याय भी चाहिए, और कभी-कभी उसे पाने वाला इंसान कोई आम नहीं, खास होता है, जैसे अमाया। समुद्र किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नील गांव। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, अधिकतर मछली पकड़कर अपना पेट पालते थे। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा मछुआरा, नाम था गोपाल। सांवला रंग, पतली कदकाठी, माथे पर पसीना और आंखों में एक अलग ही चमक। गोपाल का बचपन से ही समुंदर से गहरा रिश्ता था। उसके पिता भी मछुआरे थे, जो एक तूफानी रात में समुंदर की लहरों में समा गए। तभी से गोपाल अकेला ही अपनी नाव लेकर हर सुबह समुंदर की लहरों से जूझने निकलता। लेकिन गोपाल औरों से थोड़ा अलग था। वो समुंदर से सिर्फ मछली नहीं मांगता था, वो बात करता था लहरों से, और कई बार तो ऐसा लगता जैसे समुंदर भी उसे सुन रहा हो। एक रात गोपाल समुंदर में अकेला चला गया। आसमान में बादल गरज रहे थे, लहरें उफान पर थीं, लेकिन गोपाल का दिल बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो समुंदर की गहराइयों से। तभी उसकी जाल में फंसी एक अजीबोगरीब मछली, सुनहरी और नीली चमक वाली, आंखों में इंसानों जैसी समझ। गोपाल ने जाल से निकाला तो वो मछली बोली, हाँ बोली, गोपाल
तू इस समुंदर का सच्चा बेटा है। मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ, पर ध्यान रहे इसका उपयोग सिर्फ सच्चाई और जरूरत के लिए करना। गोपाल स्तब्ध था। मछली ने कहा, तू जब भी इस सीप को अपने दिल की सच्चाई से दबाएगा, तुझे एक चमत्कार मिलेगा, लेकिन लालच या झूठ में इसका उपयोग किया तो तेरा अंत भी समुंदर की गहराइयों में होगा। मछली ने उसे एक चमकती हुई सीप दी और फिर लहरों में गायब हो गई। अगली सुबह गोपाल ने सोचा कि ये सब सपना था, लेकिन जब वो समुंदर में गया और सीप को हाथ में पकड़ा तो कुछ अजीब हुआ। जो मछलियाँ उसकी नाव में मरी पड़ी थीं, वो फिर से जीवित हो उठी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो मछलियाँ पानी में लौटने के बाद खुशी से नाचने लगीं। गांव के लोगों ने ये देखा और कहा, गोपाल के साथ कुछ तो चमत्कारी हो गया है। पर गोपाल ने चुपचाप सीप को अपने गले में एक धागे से बांध लिया। जैसे ही गांव में गोपाल की सीप की कहानी फैलने लगी, कुछ लालची लोग उसके पास आने लगे। कोई पैसा मांगता, कोई सोना, कोई बीमारियों से मुक्ति। गोपाल ने मदद भी की, लेकिन हर बार सिर्फ उन्हीं की जिनकी मंशा साफ होती। लेकिन गांव का मुखिया भोला राम, जो पहले से ही गोपाल से जलता था, अब खुलकर उसके खिलाफ हो गया। तू कोई जादूगर है क्या? ये सब धोखा है। मैं साबित करूंगा कि तू गांव के लोगों को मूर्ख बना रहा है। एक रात भोला राम ने गोपाल की झोपड़ी में घुसकर सीप चुरा ली। उसने गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने कहा, अब देखो चमत्कार, मैं ये सीप से सोने की बारिश करवाऊंगा। उसने सीप दबाई और अचानक आसमान पर बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और फिर तूफान आ गया। लहरें गांव तक आने लगी। सीप से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और भोला राम जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। गोपाल ने दौड़कर सीप वापस ली और आंखें बंद कर समुंदर से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं थी। मैं इस वरदान का गलत उपयोग नहीं चाहता। तूफान के बाद गांव के लोग दहशत में थे। पेड़ टूटे, नावें डूबी, मछलियां मर गईं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। सबको लग रहा था कि शायद गोपाल की दया की वजह से। लोग अब गोपाल को समुंदर का वरदानी पुत्र कहने लगे, पर गोपाल बदले में कुछ नहीं चाहता था। वो अब और भी शांत हो गया। गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की मदद करता और रोज सुबह समुंदर से बात करता। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया। सफेद बाल, की अंगूठियां, लाल कोट। उसका नाम था डैनियल। डैनियल को जैसे ही गोपाल और उसकी चमत्कारी सीप की बात पता चली, उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये सीप चाहिए, किसी भी कीमत पर। डैनियल ने गोपाल से दोस्ती करने की कोशिश की। वो उसे कीमती चीजें देने लगा, रेडियो, कपड़े, चमचमाते चप्पलें। गोपाल को पता था कि ये सब दिखावा है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। डैनियल ने एक दिन रात में गोपाल की झोपड़ी के बाहर जाकर एक जादुई आकृति बनाई और उसे सीप के जरिए खोलने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने सीप को उठाया, एक नीली परछाई उस पर गिर गई। डैनियल चीख पड़ा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए सफेद हो गईं। सीप को कोई और छू नहीं सकता था, क्योंकि वो सिर्फ गोपाल की सच्चाई और सेवा के कारण सक्रिय रहती थी। गोपाल दौड़ कर आया, डैनियल को पानी पिलाया और बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठाकर किनारे छोड़ आया। तेरा मकसद गलत था, फिर भी मैं तुझसे नफरत नहीं करता। डैनियल की आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उसने इंसानियत को महसूस किया। एक दिन गोपाल समुंदर में दूर तक चला गया। सीप अचानक गर्म हो गई और चमकने लगी। समुंदर की लहरें उसे एक रहस्यमयी द्वीप की ओर ले गईं। वो द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहाँ फूल खुद ब खुद बातें कर रहे थे, चट्टानें हिल रही थीं और एक बड़ा सा दरवाजा बीच में खड़ा था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, नीली आंखें। मैं हूँ समय का रखवाला। ये द्वीप उन लोगों के लिए है जो सीप के सच्चे हकदार हैं। तू आया है तो कुछ मांग सकता है, लेकिन याद रख, जो मांगोगे वही लौटेगा। गोपाल ने झुककर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा इंसान वही है जो मांगने की जगह देने में विश्वास रखता है। तू जा सकता है और जब तेरा समय आएगा, ये द्वीप तुझे फिर बुलाएगा।
कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक बड़ी समस्या आई। सूखा, मछलियां गायब, पीने का पानी खत्म, खेत सूखने लगे। गांव वाले रोने लगे। अब क्या होगा? गोपाल ने अपनी सीप निकाली और समुंदर से प्रार्थना की, अगर मेरी कोई कीमत है तो मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन गांव को पानी दे दो। तभी समुंदर में तूफान उठा, पर ये तूफान विनाशकारी नहीं था। ये लहरें मीठे पानी में बदल गईं, नदियां भर गईं, तालाबों में जल आ गया और गांव में हरियाली लौट आई। पर गोपाल लहरों में समा गया। गांव वाले तट पर दौड़े, पर सिर्फ उसकी सीप और नाव किनारे मिली। वक्त बीत गया, गांव फिर समृद्ध हुआ। लोगों ने गोपाल की याद में समुंदर किनारे गोपाल मंदिर बनवाया। वहाँ रोज शाम को लोग जाते, दीप जलाते और बच्चों को उसकी कहानियाँ सुनाई जाती। लोग कहते, वो गया नहीं है, समुंदर की हर लहर में उसकी आत्मा है। एक दिन एक बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा था। उसे एक सीप मिली, चमचमाती, गर्म। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या ये गोपाल की है? माँ मुस्कुरा दी, शायद समुंदर ने तुझे चुन लिया है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक फैला हुआ था और देवताओं की शक्ति की परीक्षा हो रही थी। उस समय वानरराज केसरी और अंजना के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया हनुमान। वे भगवान शिव के रुद्रांश थे और उनका जन्म ही धर्म की रक्षा हेतु हुआ था। हनुमान बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और चंचल थे। एक दिन बालक हनुमान को भूख लगी और उन्होंने उगते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। वे आकाश में उड़ गए और सूर्य के समीप पहुंच गए। यह देख देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव ने क्रोधित होकर सारी वायु को स्थिर कर दिया। सृष्टि में जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं ने मिलकर वायुदेव से क्षमा मांगी और बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता, इंद्रदेव ने अजेयता और वरुण देव ने जल में अजय रहने का वरदान दिया। तब जाकर वायुदेव शांत हुए। किंतु यह केवल एक शुरुआत थी। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ज्ञान के प्रति अत्यंत उत्सुक थे। उनके पिता वानरराज केसरी और माता अंजना ने उन्हें बताया कि संसार में यदि कोई सच्चा गुरु है जो उन्हें समग्र ज्ञान दे सकता है, वह है सूर्य देव। वे केवल प्रकाश के देवता ही नहीं, बल्कि वेदों, शास्त्रों और संसार की गति को जानने वाले परम ज्ञानी हैं। हनुमान जी ने यह सुनते ही निश्चय किया कि वे सूर्य देव से ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुरु की परीक्षा। प्रातःकाल जब सूर्य देव पूर्व दिशा में उदय हुए, हनुमान जी आकाशमार्ग से उड़ते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में निवेदन किया, हे भगवान, मैं आपका शिष्य बनकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। सूर्य देव मुस्कुराए, किंतु बोले, वत्स, मैं तो निरंतर आकाश में गति करता हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं। तुम कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं ही आपकी गति के साथ चलूंगा। जब तक आप चलेंगे, मैं आपके सम्मुख उड़ता रहूंगा और आपकी वाणी को श्रवण करता रहूंगा। सूर्य देव हनुमान की लगन और समर्पण देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है वत्स, तुम मेरे साथ रहकर वेद, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, नीति और जीवन के सभी रहस्य सीख सकते हो। शिक्षा की शुरुआत।
इस प्रकार सूर्य देव ने हनुमान जी को ज्ञान देना प्रारंभ किया। हनुमान जी सूर्य की गति के साथ साथ उड़ते रहते और सूर्य देव उन्हें निरंतर शिक्षा देते। यह गुरु शिष्य संबंध अद्वितीय था, एक गुरु जो कभी रुकता नहीं और एक शिष्य जो कभी थकता नहीं। शिक्षा के दौरान सूर्य देव ने देखा कि हनुमान केवल ज्ञानी ही नहीं, अत्यंत विनम्र और तेजस्वी भी हैं। वे कठिनतम विषयों को भी एक ही बार में समझ जाते। कई बार तो वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर देते। हनुमान जी ने केवल शास्त्र ही नहीं, नीति, भक्ति, शौर्य और सेवा भाव का भी गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। वे जानते थे कि केवल बल से नहीं, ज्ञान और विवेक से ही धर्म की रक्षा होती है। गुरु दक्षिणा का प्रश्न। समस्त विद्याएं प्राप्त करने के पश्चात हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सूर्य देव से कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे जो अमूल्य ज्ञान दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको कौन सी गुरु दक्षिणा दूं? सूर्य देव ने कहा, वत्स, तुमने जो समर्पण दिखाया वही मेरी दक्षिणा है। बहुत समय पहले की बात है, एक रहस्यमय राज्य था, अमावसगढ़। यहाँ के राजा समर सिंह के पुत्र राजकुमार आरव को साहस, विनम्रता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर आकाश के पार चंद्रलोक में राजकुमारी सानवी रहती थी। वह जादुई शक्तियों से युक्त थी, पर उसे धरती पर आने की अनुमति नहीं थी। परंतु धरती की कथाओं और वहां के लोगों में उसका विशेष आकर्षण था। एक दिन आरव शिकार पर निकला और रास्ता भटकते हुए एक झील पर पहुंचा। झील पर चांद की रोशनी इतनी अद्भुत थी कि पानी दर्पण जैसा लग रहा था। जैसे ही आरव पास गया, तेज रोशनी के साथ सामने प्रकट हुई सानवी। वो पहली भेंट थी। दोनों चौंके, लेकिन बातों में धीरे धीरे खो गए। सानवी ने चंद्रलोक और अपनी शक्तियों की बात बताई। आरव ने धरती की सुंदरता साझा की। जल्द ही पूर्णिमा की रातें उनके मिलन का माध्यम बन गईं। धीरे धीरे यह दोस्ती सच्चे प्रेम में बदल गई। सानवी हर पूर्णिमा को झील के जरिए धरती पर आती थी, लेकिन चंद्रलोक की रानी देवयानी ने चेतावनी दी थी, बार बार धरती पर जाने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। एक रात लौटते समय उसकी जादुई चूड़ी झील में गिर गई। वह उसे उठाने लौटी, लेकिन चंद्रलोक के द्वार बंद हो गए। अब सानवी धरती पर ही रह गई थी। आरव सानवी को महल लाया। राजा समर सिंह पहले चौंके, लेकिन सानवी के ज्ञान और नम्र स्वभाव से प्रभावित होकर उसे अपनाया। परंतु हर कहानी में एक विरोधी होता है, तांत्रिक वज्रपाल, जिसे वर्षों पहले राज्य से निष्कासित किया गया था। उसे सानवी की उपस्थिति में खतरा नजर आया। वज्रपाल ने अफवाह फैलाई कि चंद्रलोक की कन्या यहाँ रही तो राज्य पर विपदा आएगी। राजा ने कहा, अगर सानवी अपनी चंद्रलोक की पहचान सिद्ध कर दे तो वह आरव से विवाह कर सकती है, लेकिन उसकी शक्तियां जा चुकी थी। आरव ने भरोसा दिलाया, मैं तुम्हें प्रमाण से नहीं, प्रेम से पहचानता हूँ। लेकिन सानवी ने तय किया कि वह खुद को सिद्ध करेगी। वह ज्ञानवट वृक्ष के नीचे 7 दिनों की साधना में बैठी। अंततः चंद्रलोक की रानी ने उसकी सच्चाई और तपस्या से प्रसन्न होकर उसे फिर से जादू का आशीर्वाद दिया। इसी दौरान वज्रपाल ने अमावसगढ़ पर आक्रमण किया। चारों ओर अंधकार फैल गया, पर अब सानवी शक्तिशाली थी। उसने चंद्र प्रकाश से वज्रपाल की तंत्र शक्तियों को नष्ट कर दिया। वज्रपाल को हराकर राज्य को अंधकार से मुक्त किया गया। अब राजा ने आरव और सानवी के विवाह की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। दोनों ने मिलकर एक नया महल बनवाया, चंद्रवाटिका,
जहां चांद की रोशनी और धरती की सादगी साथ रहती। चंद्रलोक की रानी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा प्रेम लोकों की सीमाएं पार कर सकता है। सीख। सच्चा प्रेम ना लोकों की सीमा मानता है, ना प्रमाण मांगता है। एक अनसुनी कहानी। जब माता पार्वती ने शिव को भूलने का नाटक किया। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर माता पार्वती और भगवान शिव साथ में तपस्या कर रहे थे। एक दिन पार्वती जी ने सोचा, क्या शिव सिर्फ मेरी सुंदरता से मोहित हैं या मेरे भावनाओं को भी समझते हैं? परीक्षा लेने के लिए उन्होंने माया से एक जंगल रचा और स्वयं एक साध्वी का रूप लेकर उसमें चली गईं। उन्होंने अपनी याद मिटा दी और भगवान शिव को चुनौती दी, अगर आप मुझे सच में प्रेम करते हैं तो बिना किसी पहचान के मुझे ढूंढ कर दिखाइए। भगवान भोलेनाथ ने जब पार्वती को कैलाश पर नहीं पाया तो पूरा ब्रह्मांड छान मारा। तपस्वी बनकर हर कुटिया में गए, हर नदी किनारे खोजा, लेकिन पार्वती को नहीं पाया। एक दिन उसी माया जंगल में एक साध्वी को देखा, जिसके नेत्रों में उन्हें वही अपनापन महसूस हुआ। भोलेनाथ ने साध्वी से कहा, तुम्हारी आंखों में पार्वती बसती है, तुम वही हो। साध्वी मुस्कुराई, माया टूटी और पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। तब भगवान शिव बोले, प्रेम पहचान नहीं मांगता, आत्मा की गहराई से जुड़ता है। यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह दर्शाती है कि शिव पार्वती का प्रेम केवल रूप या नाम पर नहीं, आत्मा के जुड़ाव पर आधारित है। शिक्षा। सच्चा प्रेम पहचान और नाम से परे आत्मा से होता है। कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लड़के अर्जुन की है, जो आज के आधुनिक दुनिया में अपनी मेहनत और लगन से एक सफल इंसान बन गया। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। बचपन से ही अर्जुन ने गरीबी के कड़वे स्वाद को चखा था। उसके पास अच्छे कपड़े, जूते या स्कूल की किताबें नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ाई करता और शाम को लोगों के घरों में छोटे-मोटे काम करके पैसे कमाता। एक पुराना मोबाइल उसे कहीं से मिल गया था, जिससे वह YouTube और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए नई चीजें सीखता गया। 12वीं के बाद उसने एक लैपटॉप खरीदने के लिए 2 साल तक मेहनत की, चाय की दुकान पर काम किया, खेतों में मजदूरी की। लैपटॉप मिलने के बाद उसने डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। फिर उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां गरीब बच्चों को फ्री में डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती थी। उसकी सोच और सेवा भाव ने उसे एक अलग पहचान दी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। आज अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन है। उसके पास खुद की कंपनी है, अच्छे घर, गाड़ी और वह अपने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। वह कभी नहीं भूला कि उसने कहां से शुरुआत की थी। अर्जुन की कहानी यही बताती है, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी गरीब बच्चा आधुनिक दुनिया में अमीर और सफल बन सकता है। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीना भी होता है। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल है। एक तरफ था राहुल, साधारण जीवन जीने वाला, हर सुबह मंदिर जाने वाला, बुजुर्गों को नमस्कार करने वाला एक सच्चा सज्जन पुरुष। और दूसरी तरफ थी सिमरन, खूबसूरत लेकिन बदचलन। उसकी दुनिया थी पार्टियां, शराब और दिखावा। नियम उसे कभी रास नहीं आए। एक दिन किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला दिया। तेज रफ्तार से आती सिमरन की कार और किताबों में डूबा राहुल। एक जोरदार टक्कर, बहस और 2 जिंदगियों की शुरुआत। टकराव के बाद सिमरन ने राहुल को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसी की बारिश की, लेकिन राहुल ने सिर्फ एक बात कही,
तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बस इतना ही कहा और चुपचाप चला गया। पर उस एक वाक्य ने सिमरन की रातों की नींद उड़ा दी। पहली बार किसी ने बिना डर के उसे आईना दिखाया था। उसी दिन से कुछ बदलने लगा था। अगली सुबह सिमरन ने राहुल को लाइब्रेरी के बाहर देखा। इस बार ना मजाक था, ना ताना, बस एक नजर थी, शांत और सवालों से भरी। वो राहुल के पास गई, पहले तकरार, फिर सवाल और धीरे धीरे बातचीत। राहुल की हर बात सीधी दिल तक जाती। उसकी सादगी में कोई ताकत थी जो सिमरन के अंदर छुपे सन्नाटे को छू रही थी। वो अब राहुल को जानना चाहती थी और शायद खुद को भी। सिमरन अब बदल रही थी, नशे, पार्टी और दिखावे से दूर। अब उसे किताबों में सुकून मिलने लगा था। एक दिन उसने राहुल से पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? राहुल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। वो रात सिमरन ने बहुत कुछ खोया पर खुद को पा लिया। अब उसे लगाव था खुद से और उस इंसान से जिसने उसे कभी जज नहीं किया। सालों बीत गए। सिमरन अब एक समाज सेविका थी। जो कभी अंधेरे में खोई थी, आज दूसरों के लिए उजाला बन चुकी थी। एक समारोह में उसने मंच से कहा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह एक सज्जन पुरुष है जिसने मुझ में अच्छाई देखी जब मैंने खुद को छोड़ दिया था। पीछे एक कोना था जहाँ खड़ा था राहुल, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे हमेशा से था। सिमरन अब समाज की सेवा में लग चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक अधूरी बात रोज तड़पती थी। उसने राहुल से कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी। राहुल अब भी वैसा ही था, शांत, अकेला और किताबों में खोया हुआ। सिमरन कई बार उसके पास गई, रुकी, सोचा, पर कुछ कह न सकी। एक रात उसने खुद से वादा किया, कल सब कह दूंगी जो दिल में है, जो सालों से दबा है। पर किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। अगली सुबह एक हादसे की खबर आई। राहुल सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। सिमरन भागी, टूटे हुए दिल से अस्पताल पहुंची। राहुल ने उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, तुमने खुद को बदल लिया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सिमरन रोते हुए बोली, राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। राहुल ने हल्के से उसकी बात रोक दी। जो जरूरी था वो पहले ही हो गया है, बाकी बातें वक्त खुद कह देगा। सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सुकून। राहुल की तबीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। सिमरन हर दिन उसके पास आती, बैठती, खामोशी से। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, मौन ही भाषा बन चुका था। एक दिन राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। सिमरन की आंखों में आंसू थे। पर तुम अकेले कैसे? राहुल मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं हूँ, तुमने मुझे खुद में जीने दिया है। वो शब्द सिमरन की आत्मा तक उतर गए। वक्त बीत गया, राहुल ठीक हो गया और सिमरन अब एक मिशन पर थी। वो अब लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती, उन्हें वो रास्ता दिखाती जो कभी उसे राहुल ने दिखाया था। एक दिन राहुल उससे मिलने आया। चुपचाप बैठकर बस इतना बोला, अब मुझे तुझ पर फख्र है। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, ये फख्र आपने ही मुझे सिखाया था। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं।